नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय का ये पत्र है 4 नवंबर 2020 का। प्रति शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिलाधीश मध्य प्रदेश। विषय है राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिए विशेष द्वार अग्रिम योजना। संदर्भ है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक 7/20 उपचुनाव 2020 अनुमति 8671 भोपाल दिनांक 2 नवंबर 2020। दोस्तों, ये पत्र का जो संदर्भ है पहले भी हम जान चुके हैं। द्वार अग्रिम की घोषणा की गई थी और उसी के संदर्भ में ये पत्र है। कोविड-19 की आपदा के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में भी अपेक्षित सक्रियता का अभाव है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता खपत को बढ़ाया जाए। नंबर 2, अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के कर्मियों तथा नियमित कार्यभारित तदर्थ संविदा कर्मी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी एवं राज्य शासन के 100% अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों के लिए विशेष द्वार अग्रिम योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एतद द्वारा स्वीकृति दी जाती है। विशेष द्वार योजना अंतर्गत अग्रिम स्वीकृति के लिए निम्नानुसार मापदंड रहेंगे। नंबर 1, पात्रता। राज्य शासन के कर्मियों तथा नियमित कार्यभारित तदर्थ संविदा कर्मी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी एवं राज्य शासन के 100% अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कर्मियों, और वह है ऐसे कर्मियों जिनकी सातवें वेतनमान में कुल मासिक उपलब्धियां मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता रुपये 40,000 अथवा इससे कम है। स्थायी कर्मियों के लिए वेतन की मासिक सीमा रुपये 12,000 अथवा इससे कम होगी। सेकंड है अधिकतम अग्रिम। अधिकतम अग्रिम राशि 10,000 रुपये है जिसका ब्याज नहीं लिया जाएगा। और तीसरा है अग्रिम का समायोजन। अधिकतम 10 समान किस्तों में अथवा सेवानिवृत्ति / संविदा अवधि समाप्ति की तिथि जो भी पूर्व में हो उसको ये पूरी जमा करना होगी। चौथा है योजना की अवधि। ये 1 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक रहेगी। योजना अंतर्गत दिनांक 31/3/2021 तक ही आहरण किया जा सकेगा। वह शीर्ष ये अग्रिम उद्देश्य शीर्ष वेतन के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष द्वार अग्रिम के आवंटन के विरुद्ध स्वीकृति किया जाएगा। अन्य के लिए अग्रिम का आहरण वेतन / मजदूरी अथवा अन्य शीर्ष से आहरित किया जा सकेगा। पूर्व अग्रिम। यदि किसी कार्मिक के द्वारा पूर्व में प्रचलित योजना नियम के अंतर्गत द्वार अग्रिम प्राप्त किया गया है तब उसे अग्रिम की शेष राशि को वर्तमान स्वीकृति अग्रिम की राशि से जोड़कर कुल राशि का समायोजन आगामी अधिकतम 10 किस्तों में किया जाएगा। सातवां है त्योहार। आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित त्योहार की इस विशेष अग्रिम के लिए मान्य होंगे। आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। 8वां है स्वीकृतकर्ता अधिकारी। कार्यालय प्रमुख स्वीकृति के लिए अधिकृत होंगे एवं अग्रिम के सामयिक समायोजन का भी उत्तरदायित्व उनका होगा। तो 1,000 रुपये प्रति माह किस्त होगी। इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान की भी होगी, कार्यालय प्रमुख की भी होगी कि वो उनसे जमा करवाएं। यानी टोटल पूरी 10,000 की राशि 10 समान किस्तों में जमा कराएं जैसा निर्देश दिए गए हैं। ये जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की भी होगी। 9वां है आवंटन। संबंधित वह शीर्ष में प्रावधान अपर्याप्त होने पर संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी वेतन पत्र के प्रभावधान आवंटन। संबंधित वह शीर्ष में प्रावधान अपर्याप्त होने पर संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी वेतन मद के प्रावधान से पुनर्नियोजन के लिए अधिकृत होंगे। तीसरा पॉइंट है मेन पॉइंट का। प्रदेश के निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग भी स्वयं की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस योजना को अपने कर्मियों के लिए लागू संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम और स्वतंत्र होंगे। कर्मियों के लिए लागू के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम होंगे। चौथा पॉइंट उपयुक्त निर्देशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कृपया सामयिक
आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार अखिल कुमार वर्मा, उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। तो ये त्योहार अग्रिम के लिए 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, उनकी ये कंडीशन है, शर्तें हैं। परिशिष्ट एक में क्या दिया गया है? कर्मचारी क्रमांक, कार्यालय, विशेष त्योहार अग्रिम हेतु प्रार्थना पत्र। टिप है, स्वीकृतकर्ता अधिकारी की ओर त्योहार के 7 कार्य दिवसों के पूर्व भेजा जावे। त्योहार से 7 दिन पूर्व देना है और कार्य दिवस भी देखना है कि छुट्टियां तो नहीं पड़ रही हैं। शासकीय सेवक का पूरा नाम, पद तथा विभाग। दूसरा नंबर है टीप, यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो तो पिता का नाम भी लिखा जाए। नंबर 3, सेवा का प्रकार, स्थायी, अर्धस्थायी, अस्थायी, कार्यभारित तथा जो कंडीशन में दी गई थी वो सारे पद, इसमें पद का नाम लिखना है, सेवा का प्रकार लिखना है। और चौथा है मिलने वाला वेतन, महंगाई भत्ता भी लिखना है। 5वां, त्योहार का नाम जिसके लिए अग्रिम चाहिए वो भी लिखना है, त्योहार का नाम। और छठा है अग्रिम की धनराशि जो चाहिए, तो मैक्सिमम 10,000 रुपये हैं, जो आपको चाहिए लिख सकते हैं। 7वां है गत अवसर, अग्रिम लिया गया था, यदि हाँ तो अग्रिम जो जमा होना शेष है वो लिखाएगा, पहले से ले रखा है तो वो लिखाएगा। और 8वां है अग्रिम हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, प्रार्थी के हस्ताक्षर, नाम, पद, विभाग, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा। तो दोस्तों ये वो परिशिष्ट है जिसके कारण त्योहार अग्रिम लिया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।